दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू कर ही दिया। आज 11 मार्च को इसके रूल्स भी नोटिफाइड कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हैं ये नए रूल्स और 4 साल में क्या बदला है, किसे मिलेगी नागरिकता और किसे नहीं मिलेगी नागरिकता। साथ ही जानेंगे कि क्या वाकई ये कानून संविधान के खिलाफ है। तो बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसे सोमवार को लागू कर दिया। CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट संसद में पास हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा था। अब सीए का जिन फिर से मोदी सरकार ने चुनाव के बिल्कुल पहले निकाल दिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि यह अभी क्यों किया जा रहा है, आप लोग समझदार हैं। यह कानून कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से जो लोग भागकर भारत में आए हैं और वे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध या पारसी हैं, मतलब मुस्लिम नहीं हैं, उनको एक सीए के वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद सरकार जांच करेगी और उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। इन लोगों से कोई कागज या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। इसकी कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, मतलब कि इसके बाद जो लोग आए हैं, चाहे वो मुस्लिम हों या ना हो, उनको नागरिकता सरकार नहीं देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नागरिकता देने या फिर ना देने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सब कुछ ऑनलाइन होगा। जिन लोगों ने पहले ऑफलाइन अप्लाई किया था, उनके मामलों को भी ऑनलाइन में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आइए इस कानून की पेचीदगियों को समझने के लिए हम जान लेते हैं थोड़ा इसका इतिहास। तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। इसके साथ ही 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद ये कानून होल्ड पर सरकार ने रख दिया था और अब चुनाव से ऐन पहले इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई हैं। हालांकि हमें साल की शुरुआत से ही इसकी जानकारी मिलने लगी थी कि सरकार ऐसा कुछ कर सकती है और फाइनली ऐसा कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी तक 4 सालों से सरकार ने इसे होल्ड करके क्यों रखा था, क्या बदल गया है। सीए के 4 साल तक ठंडे बस्ते में पड़े रहने के कई सारे कारण रहे हैं। सबसे पहला तो यही था कि पूरे देश में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इसे लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू हो गया था। खासकर असम और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था। मैं उस वक्त असम गया था और वहां से रिपोर्टिंग भी की थी। शाहीन बाग में भी काफी दिनों तक प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि इसे संविधान के खिलाफ माना गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई थी और लोगों ने तर्क दिया था कि इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। फिर इसके बाद दिल्ली में दंगे हुए और फिर देश भर में कोरोना की वजह से आंदोलनों को बंद कराया गया। दिल्ली दंगे और प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, यूएपीए लगा और इसी सब में 4 साल निकल गए। सरकार एक्सटेंशन लेते रही, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बाद 6 महीने के अंदर कानून के नियम बनाए जाने चाहिए। लेकिन अब साहब का वचन ही शासन है, तो क्या टेंशन। अब आता है असली सवाल कि किसको मिलेगी नागरिकता, या फिर सही सवाल यह होगा कि किसको नहीं मिलेगी नागरिकता। पहले ही साफ कर दिया गया है कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से मोदी सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, इन समुदायों से आने वाले प्रवासियों को यानी कि रिफ्यूजीज को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ऐसे लोग जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न यानी कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, रिफ्यूजी हैं, इन सभी को ऑनलाइन पोर्टल से नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक ये पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ था। जैसे ही होगा हम आपको पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अच्छा, ध्यान रहे कि इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन वापस नहीं गए। ऐसा पाकिस्तान से आने वाले कई सारे पाकिस्तानी हिंदूज करते हैं। अब अगला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि किसे नहीं मिलेगी नागरिकता। हालांकि इससे पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। सीए सिर्फ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के माइनॉरिटीज को इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए है। इससे किसी भी भारतीय
यानी कि इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झोल यहीं पर है। झोल इसलिए है क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता नहीं ली जाएगी, लेकिन आप भारतीय नागरिक हैं, पहले आपको ये तो साबित करना पड़ेगा। आपसे कागज़ मांगा जाएगा। अब क्योंकि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी धर्मों के लोगों को ही इस देश में नागरिकता मिलेगी, तो ऐसे में इस देश के वो मुस्लिम जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास पुराने कागज़ हैं, उनका क्या होगा, ये अमित शाह जी ने नहीं बताया। क्योंकि अगर किसी हिंदू के पास कागज़ नहीं भी है तो उसको नागरिकता सरकार दे देगी, लेकिन मुस्लिमों को नहीं। ये इस कानून में है। यही वो सबसे बड़ी दुविधा भी है जिस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी और इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कानून तो हमारे पास पहले से है एक नागरिकता का, जो ये कहता है कि अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना ज़रूरी है। लेकिन सीए में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देश के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। दरअसल इन तीनों ही देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार होने की खबरें समय समय पर आती रही हैं और कहा जाता है कि मुस्लिमों के पास तो कई देश हैं, लेकिन हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध या पारसियों के पास भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। हालांकि दूसरे राज्य वाले भी इसका खूब विरोध करते रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अलग अलग कारणों से बाहरी लोग बसे हैं। अगर सीए लागू होता है तो मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, जिसका भी विरोध हो रहा है। जैसे बड़ी संख्या में असम में बांग्लादेश के हिंदू बसे हुए हैं, लेकिन असम के लोगों को लगता है कि सीए के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उनके रिसोर्सेज में एक तरह से बाहरी लोग सेंध लगाएंगे। इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि सीए के तहत बाहरी लोगों को नागरिकता सरकार दे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। अब जान लेते हैं कि क्या वाकई ये जो कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। दरअसल हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कानून इस समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा देश में पहली बार कोई कानून बना है जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। इसके पीछे लोगों का तर्क होता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, इसलिए उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों, बलूचों को, अफगानिस्तान के हज़ारा शिया मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती रहती हैं, उनको मारने पीटने जाने की खबरें हम सुनते पढ़ते रहते हैं। अगर मुस्लिमों के साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी होता तो भी भारत धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे या ले नहीं सकता, ये हमारा संविधान कहता है। अगर संविधान की माने तो भारत हिंदू मुसलमानों का नहीं, इंसानों का देश रहा है हमेशा से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न या सवाल है तो लिख दीजिए। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप लोगों तक सारी बात पहुंचाता रहूँगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।